स्वयं प्रभा रामायण का एक ऐसा अल्प ज्ञात पात्र है जिसके बारे में बहुत कम भक्तजन ही जानते हैं। इस स्वयं प्रभा ने सीता की खोज में तत्पर, भूख और प्यास से व्याकुल हनुमान आदि वानरों को फल खिला करके, शीतल जल पिला करके उनकी क्षुधा और उनकी प्यास को शांत किया था। इसके अलावा उनको विश्राम स्थल प्रदान करके उनकी थकावट दूर की थी। मैं अपने इस वीडियो में आज इसी स्वयं प्रभा के बारे में बताएंगे कि स्वयं प्रभा कौन थी, स्वयं प्रभा को भगवान राम ने क्या वरदान दिए थे। अपनी इस कथा को मैंने अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस को आधार बना करके बनाया है। भगवान राम से अंगद, जामवंत, नल, नील आदि वानरों ने विदाई ली और विदा लेने के बाद वो प्रश्रवण पर्वत से नीचे उतर के वन में सीता की तलाश करने लगे। उस वन से थोड़ी दूर और नीचे उतरे तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर पहुंच गए। वहां उन्होंने गिरी, कंदराओं, नदियों, सरिता, झाड़ियों, पर्वत शिखरों आदि पर सीता जी की तलाश की। सीता जी को खोजा परंतु सीता जी कहीं नहीं मिली। लेकिन अगर इन्हें राक्षस कहीं दिखाई दे जाता था तो वो तुरंत उनको मार डालते थे। कतहु होई निशिचर से भेंटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। एक ही चपेट में उसके प्राण ले लेते थे। आगे बढ़े, विंध्याचल पर्वत से थोड़ा और आगे बढ़े और एक दूसरे प्रदेश में घुस गए। वह वन बड़ा विचित्र था। विचित्र क्यों था? उसमें केवल सूखे सूखे पेड़ ही थे। किसी भी नदी में न जल था, किसी भी वृक्ष पर न पत्ते थे, किसी भी वृक्ष पर न फल लगा हुआ था, न कोई फूल था, न हरी घास थी, न हरियाली थी। बड़ा आश्चर्य हुआ। पुष्पों पर कहीं भ्रमर गुंजार नहीं कर रहे थे। ये सब देख के इन बांदरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब इन्होंने वहां एक ऋषि को देखा और ऋषि से पूछा कि हे महाराज, ऐसा क्यों है कि इस वन में एक भी पुष्प नहीं खिला है, कहीं भी हरियाली नहीं है। तब उसने बताया कि किसी समय इस वन में कंडू नाम के एक ऋषि रहा करते थे। उनके एक पुत्र था, उसकी अवस्था केवल 10 वर्ष की थी। उस पुत्र की इस वन में मृत्यु हो गई थी, इसलिए कंडू ऋषि ने इस वन को श्राप दे दिया और श्राप दे करके इस वन को सुखा दिया। कंडू नाम महाभागः सत्यवादी तपोधनः, महर्षि परमामर्षि नियमैस् दुष्प्रघर्षणम्। तस्य तस्मिन् वने पुत्रो बालको 10 वार्षिकः, प्रणष्टो जीवितान्ताय क्रुद्धस्तेन महामुनि। तेन धर्मात्मना सप्तं कृतस्नं तत्र महद्वनम्, अशारण्यं दुराधर्षं मृगपक्षी विवर्जितम्। बड़ा आश्चर्य हुआ इनको कि न मृग है न पक्षी हैं, सूखे हुए केवल पेड़ है। फिर कोई बात नहीं, वहां इन्होंने सीता जी की तलाश की और थोड़ा और आगे बढ़ गए। जैसे ही आगे बढ़े एक असुर दिखाई दिया। वह असुर मुष्टिक प्रहार करने के लिए अंगद की ओर बढ़ा, लेकिन अंगद ने उसको रावण समझ के मार दिया। क्या सोचा इन्होंने? रावणो अयमिति ज्ञात्वा केचिद् वानर पुंगवा, जघ्नु किलकिला शब्दम मुच्चंतो मुष्ठ विक्षणात्। एक क्षण में ही उसको मार दिया। थोड़ा और आगे बढ़े, सीता जी की खोज करते करते ये सब वानर श्रांत हो गए थे, सब वानर थक गए थे।
और हार कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सब बोले भाई हनुमान जी से कि भाई देखो हनुमान जी, अब हमसे चला नहीं जा रहा है, बिना जल के और बिना भोजन के अब हमसे कोई काम नहीं होगा। और हनुमान जी तो ऐसे थे कि उनको ना प्यास लगती थी और ना ही उनको किसी तरह के भोजन की तलाश थी। तब हनुमान जी ने क्या किया कि एक शिखर पर चढ़ के देखा, दूर एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा से बगुले और चक्रवाक जो है उड़ रहे थे। इससे हनुमान जी ने ये निश्चय किया कि निश्चित रूप से इस गुफा में कहीं न कहीं जल होगा, कहीं न कहीं पानी अवश्य मिलेगा। चढ़ी गिरि शिखर चहु दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। वो कौतुक क्या था? चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविशहि तेहि माही। बस हनुमान जी की उम्मीद जागृत हो गई। वो वहां से नीचे उतरे और सभी बानरों से कहा कि चलो भाई, हम तुमको जल पिलाते हैं। आद्र पक्षान क्रौंच हंसानि श्रुतान ददृशुस्ततः, अत्रास्ते सलिलम नूनम प्रविशामो महागुफाम। आओ हम सब इस महागुफा में प्रवेश करें, हमें यहाँ जल जरूर मिलेगा। और इतना कहकर के वह सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस गुफा में प्रवेश हो गए। और प्रवेश होने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ एक उपवन है और एक तालाब है। तालाब के किनारे एक मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर में एक तपस्विनी स्त्री बैठी हुई है। दीख जाए उपवन बर सर विगसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठी नारी तप पुंज। सरोवर में कमल खिले हुए हैं और तालाब के किनारे जो मंदिर बना है उसमें एक तप पुंज स्त्री बैठी हुई तपस्या कर रही है। उस मंदिर के पास ही एक भवन बना था और उस भवन में ही वह स्त्री रहती थी। उस स्त्री को, तपस्विनी स्त्री को देख करके बांदरों ने दूर से ही उसको प्रणाम किया। क्यों? इसलिए कि उन्हें डर लग रहा था कि ये तपस्विनी स्त्री है, कहीं मुझको अभिशाप न दे दे, मुझे श्राप न दे दे। और उस स्त्री ने इन सब को देखकर इनसे पूछा कि तुम कौन हो, किसके दूत हो और यहाँ क्यों आए हो? तब हनुमान जी ने उसे भगवान राम का सारा वृत्तांत सुना दिया कि भाई हम भगवान राम के दूत हैं, सब लोग सीता की खोज में इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? तब उसने कहा कि ठीक है, मैं अपना वृत्तांत सुनाऊंगी, लेकिन आप लोग मुझे बहुत हारे थके, प्यासे और भूखे लग रहे हैं, इसलिए पहले आप थोड़ा जल ग्रहण करें, फल इत्यादि खाएं, उसके बाद मैं आपको अपनी कथा सुनाती हूँ। स्त्री की आज्ञा पाकर के, यानी उस तपस्विनी स्त्री की आज्ञा पाकर के सब ने फल खाए, जल पिया, थोड़ी बहुत देर आराम किया, थकावट दूर की और उसके बाद फिर उसके पास पहुँचे गए और पूछने लगे कि भाई आप कौन हैं, बताइए। तब ते ही सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाव जहाँ रघुराई। वह बताती है, क्या कहती है? प्राचीन काल में मैं नाम का एक मायावी असुर था, राक्षस था। उसने ही अपनी माया के प्रभाव से इस स्वर्णमय वन का निर्माण किया था। उस मैं ने 1000 वर्ष तक तप करके ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा और उस वरदान में शुक्राचार्य की सारी शिल्प कौशल यानी सारी वास्तुकला मांग ली। कुछ समय तक वह इस वन में रहा और कुछ समय के बाद उसकी हेमा नाम की एक अप्सरा से मुलाकात हुई, संपर्क हुआ, जिसको देखकर देव देवेश्वर इंद्र ने उसका वध कर दिया।
तपस्विनी कहती है कि मैं मेरु सावर्णी की कन्या हूँ, मेरा नाम स्वयं प्रभा है और हेमा मेरी सहेली थी। दुहिता मेरु सावर्णेरहं तस्याः स्वयं प्रभा इदं रक्षामि भवनं हेमाया वानरोत्तम। मैं हेमा के इस भवन की रक्षा कर रही हूँ। हेमा जब ब्रह्मलोक जाने लगी तब उसने मुझसे कहा कि तुम अकेली रह कर के यहाँ तपस्या करो। त्रेता युग में नारायण दशरथ के पुत्र होंगे, भूभार हरण के लिए वो वन में विचरेंगे, वहाँ उनकी भार्या का हरण होगा, उनकी भार्या को ढूंढते ढूंढते बंदर तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम उनका पूजन करना और रामचंद्र जी के पास चली जाना, उनकी स्तुति करना और तुम विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि यह तपस्विनी विश्व मोहिनी है जिसने नारद को मोहित किया था। नारद भक्त हैं और भक्त का अपराध करने पर कुछ न कुछ सजा अवश्य मिलती है। तब सब बांदरों ने कहा कि अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। स्वयं प्रभा ने कहा कि जो व्यक्ति यहाँ आ जाता है वो वापस नहीं जाता है, लेकिन मैं तुमको वापस जाने की युक्ति बताती हूँ। तुम सब लोग अपनी आंख बंद करो। जैसे ही उन्होंने सब बांदरों ने अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद करने के बाद आंखें खोली, वैसे ही उन्होंने अपने को समुद्र के नजदीक पाया। नयन मूदि पुनि देखहि बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। और वो स्वयं प्रभा भगवान के पास गई, भगवान की उसने विनती की और भगवान ने उससे प्रसन्न होकर के कहा कि तुम हमसे वरदान मांगो। स्वयं प्रभा ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अविरल भक्ति दीजिए अपनी, जिससे सप्राह राघवं भक्त्या भक्तिम ते भक्तवत्सला, यत्र कुत्रापि जाताया निश्चलाम देहि मे प्रभो। हे प्रभु, मेरा जन्म कहीं भी हो, लेकिन आप मुझे अपनी अविरल भक्ति प्रदान करें, जिससे मैं हमेशा राम राम जपती रहूं। तद्भक्तेषु सदा संगो भूयान में प्राकृतेषु न, जिह्वाम में राम रामेति भक्त्या वदतु सर्वदा। तब प्रभु ने कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन तुम मेरा स्मरण करती हुई बद्रिकाश्रम को चली जाओ, वहाँ तुम परम धाम को प्राप्त हो जाओगी। इसलिए वह स्वयं प्रभा बदरी बन कहाँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस, उरधरि राम चरण जुग, जे बंदत यजईस। और इस तरह स्वयं प्रभा की कथा संपन्न हुई। इस स्वयं प्रभा ने भगवान राम की भार्या सीता की खोज करते समय हनुमान का और अन्य वानर वीरों का सम्मान किया था, वानर वीरों का सहयोग किया था। मेरी ये कथा, मेरी ये कहानी, मेरा ये प्रवचन आप सब लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ता रहे और आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय सिया राम।